Good afternoon, everyone. I'm Kunal Shah, Head of Commodity Research and Nirmal Bang Securities Private Limited. First of all, today FOMC minutes are there at 12, and in the FOMC minutes, the expectation is that there will be a message coming out of the Fed various members that there is going to be more rate hikes in next 3 to 4 months. So another two or perhaps three rate hikes are expected, and that is basically one of the major sentimentally negative for commodity that is building up right now. So first, I will start up with the base metals. So copper, I have been recommending to go short, but it is not coming down. So uh, I have been trying to find reasons why, and I came to know that one of the most important reason why copper is not coming down is that Chile and Peru accounts for 40% of the copper production, and in Peru there is a a political mess right now going on that is going to lead to some disruption in copper production. But I'm still of the view that because of this, some 10 to 15 rupees jump can come, but not more than that. The economic scenario remains quite grim, and looking at the economic scenario, I feel that still copper is a short. So स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आप रखिए. अगर आप रोल ओवर करते हैं तो 790 का स्टॉप लॉस रखिए मार्च कॉन्ट्रैक्ट में. मार्च कॉन्ट्रैक्ट 790. अगर आप थोड़ा एपेटाइट आपका ज़्यादा है तो मैक्सिमम 800. सो मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक हालत है, जो मैं आपको समझाता हूँ एवरीडे की लिक्विडिटी कम हो रही है सिस्टम में से, तो ऐसे हालात में कैसे कोई लंबी तेजी हो सकती है. वो प्रोडक्शन कम होने का फियर है, तो वो फियर पे मैं अभी भी ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा. वो अगर स्ट्राइक हो जाता है, माइन स्ट्राइक हो जाता है या माइन बंद हो जाती है, तो मेरा व्यू गलत जाएगा. बट एज ऑफ नाउ अभी भी मेरा व्यू कहता है कि ये अभी भी भले स्ट्रॉन्ग है, पर ये इवेंचुअली नीचे आ जाएगा, ऐसा व्यू है मेरा. सो सेकेंड, दूसरा जिंक. जिंक भी रिलेटिवली मुझे ज़्यादा ऊपर नहीं लग रहा है. 275 276 के आसपास में सेलिंग करना ही प्रेफर करूँगा. फार्मन कॉन्ट्रैक्ट में करना अभी. एल्यूमिनियम, चाइना में यूनान में प्रोडक्शन कट किया है एल्यूमिनियम का, सो उसके कारण एल्यूमिनियम थोड़ा अच्छा रह सकता है. एल्यूमिनियम में आप तेज़ी कर सकते हैं. सो ये बात हुई मेटल्स की. कॉपर जो गुरप्रीत सिंह मुझे पूछ रहे 776 से सेल है, एक्सपायरी तक 750 आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है गुरप्रीत जी. 765 तक आ सकता है. और स्टॉप लॉस मेरी राय में आपको रोल ओवर करना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक वी आर स्टार्टिंग द डिलीवरी टेन्योर पीरियड. सो आपको रोल करना पड़ेगा. और रोल में आप, मैंने जैसे बोला, छोटा स्टॉप लॉस रखना है 790, थोड़ा लंबा रखना है 800. सो मेरा व्यू कितना भी स्ट्रांग है, मैं भी गलत जा सकता हूँ, बट दैट इज माई व्यू. सो प्लीज मेंटेन द स्टॉप लॉस. सेकेंड, अभी जो मैं क्रूड के लिए बोलने जा रहा था, क्रूड में भी ये जो अभी फेड रेट हाइक करने वाला है, लिक्विडिटी निकल रहा है. कल यूरोप ने भी बोला 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक. तो ऐसे में क्रूड भी नीचे में अपना 6300 के आसपास सेलिंग आज रिकमेंड करूँगा. मंडे को जो मैंने रिकमेंड किया तो उसके बाद एक रैली आया और वो फिजल आउट हो गया है पूरा. तो 6300 के आसपास क्रूड बेचना चाहिए और 6200 के टारगेट्स के लिए वेट करना चाहिए. नेचुरल गैस, पूरा इंडिया ट्रैप है, पूरा वर्ल्ड ट्रैप है. सो नेचुरल गैस में कोई भी ऐसा ट्रिगर नहीं आ रहा है जिससे मैं आपको ऐसा कह सकूं कि नेचुरल गैस में आपको बाइंग करनी है. ऐसा कोई मुझे इंडिकेशन नहीं आ रहा है. कोई लेवल्स का भी कोई मतलब नहीं बन रहा है. ये यू आर ट्रेडिंग इन एयर और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर. सो डे बाय डे यूरोप और सब जगह पे जो स्टोरेज है वो ऑलरेडी हायर लेवल्स पे था. सो गैस, मेरा मानना ऐसा है, अभी भी थोड़ा बहुत पेन है सिस्टम में और थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है. कोई ट्रिगर आते ही मैं मेरा व्यू चेंज करूँगा. अभी तक कोई ऐसा ट्रिगर नहीं आया जिससे मैं मेरा व्यू. मैं बहुत टाइम से आप लोगों को मंदी कह रहा हूँ गैस में, और अभी भी मेरा ऐसा व्यू चेंज नहीं हो पा रहा है कोई भी, जितने भी फैक्टर में ट्रैक करता हूँ. चंद्रेश जी, आप जो आपका 200 रुपये पे गैस बाई है, मेरी राय में
150 का स्टॉप लॉस रखिए दिमाग में, 150 के नीचे तो बहुत खराब हो जाएगा। और अगर आप इतना भी रुक नहीं सकते हैं तो अराउंड 158 या ऐसे लेवल्स पे आप सरेंडर कर देना। अभी आते हैं गोल्ड और सिल्वर पे। सो ये जो भी चीज़ है, मैं मेरा व्यू अभी भी चेंज नहीं हो पा रहा है। गोल्ड और सिल्वर अभी भी मुझे थोड़ा कमज़ोरी लग रहा है। गोल्ड मुझे 55,800 तक लग रहा है, सिल्वर मुझे लग रहा है 64,800 700। सो बेच के काम करना चाहिए। 65,000 में चंद्रेश सोनी जी ने सेल किया है। सो मुझे लग रहा है आप होल्ड कर सकते हो। मुझे ये 65 का लेवल आ सकता है 1-2 दिन में। सो शायद कल मॉर्निंग को गैप डाउन भी ओपन हो जाए। रात को अगर आपको प्रॉफिट मिलता है या इवनिंग सेशन में अगर नीचे आ जाता है तो वो टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कवर कर लेना। सो गोल्ड सिल्वर कल मॉर्निंग में थोड़ा और गैप डाउन ओपन होने की चांसेस है। सो विद दैट आई विल रैप अप माय सेशन एंड सी यू टुमारो, सी यू ऑन फ्राइडे। ओवरऑल कमोडिटी में सेल ऑन राइस का व्यू बरकरार रहेगा मेरी साइड से। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.